Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all students? I hope you all will be fine. Before starting our new topic children, first we will revise our previous one. Our previous topic was Cabinet Mission Plan 1946. In this topic we discussed that after the failure of Cripps mission, British Parliament ने Cabinet Mission को इंडिया भेजा in the leadership of 3 members. Who was these 3 members? First was Sir Stafford Cripps, second was Lord Lawrence, third was Mr. Alexander. ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे. ये इंडिया आए ताकि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके कोई फ़ैसला कर सकें. इन्होंने अपने प्रपोज़ल्स पेश किए. इनके प्रपोज़ल्स 2 तरह के थे. फर्स्ट वाज शॉर्ट टर्म स्कीम्स एंड सेकंड वाज लॉन्ग टर्म स्कीम्स. शॉर्ट टर्म स्कीम्स में इन्होंने कहा कि जो मेंबर्स प्रपोज़ल्स को एक्सेप्ट करेंगे वो इंडिया में इंटर्म गवर्नमेंट में शामिल होंगे. इनका प्लान था कि एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाएगी, अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, उसमें हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स सबको पार्टिसिपेशन दी जाएगी. जो मेंबर्स क्रिप्स मिशन को कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करेंगे वो इस इंटर्म गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे. लॉन्ग टर्म स्कीम में इन्होंने हिंदुस्तान को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया. ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे सच एज ओडिशा, बिहार, बॉम्बे, मद्रास एक्सेट्रा. ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे सच एज KPK, सिंध, बलूचिस्तान एंड पंजाब. एंड ग्रुप सी में बंगाल एंड असम वाले इलाके शामिल थे. These was also Muslim majority areas. प्रपोजल्स में ये बताया गया कि अगर कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया गया तो इन 3 ग्रुप्स पर मुश्तमिल एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बनाया जाएगा जिसमें इन तीनों ग्रुप्स के मेंबर्स को मेंबरशिप हासिल होगी. और ये प्रपोज़ल भी पेश किया गया कि कोई भी सूबा चाहे तो 10 साल बाद इंडिया से अलहदगी हासिल कर सकता है और एक अलहदा मुल्क बना सकता है. ये प्रपोज़ल्स पेश करने के बाद मुस्लिम लीग ने गौर किया. मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात थी. उन्होंने गौर किया कि 10 साल बाद हम अलहदा हो सकते हैं, सो इन प्रपोज़ल्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रपोज़ल्स को एक्सेप्ट कर लिया. देन हिंदूज़ का क्या रवैया था, क्या बिहेवियर था रिगार्डिंग कैबिनेट मिशन. हिंदू सोच रहे थे कि इस मिशन में हिंदुस्तान की तकसीम की कोई बात नहीं की गई, तो हम इस प्रपोज़ल्स को इस बिना पर एक्सेप्ट करेंगे कि जब सेंट्रल कैबिनेट बन जाएगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बन जाएगी, तो हिंदूज़ तो तादाद में ज़्यादा है, तो दे वर इन मेजॉरिटी इन द कैबिनेट, तो वो इस पॉइंट को चेंज कर देंगे. कौन से पॉइंट को चेंज कर देंगे कि कोई भी सूबा 10 साल बाद अलहदगी हासिल कर सकता है. कांग्रेस ने ये प्लान बनाया कि वो जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में मेजॉरिटी में होंगे तो वो इस पॉइंट को कैबिनेट मिशन के इस प्रपोज़ल को चेंज कर देंगे कि 10 साल बाद कोई भी सूबा अलहदा हो सकता है. कायद आज़म को और मुस्लिम लीग को जब इस बारे में पता चला कि हिंदूज़ और कांग्रेस ये सोच रहे हैं, तो इन्होंने अपना जो एक्सेप्टेंस था कैबिनेट मिशन की को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, अपने एक्सेप्टेंस को उन्होंने वापस ले लिया. बिकॉज कायद आज़म नो दैट द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम इज़ नॉट सेफ इन अ यूनाइटेड इंडिया. कांग्रेस ने प्लान किया कि वेन एवर दे विल बी इन मेजॉरिटी इन अ कैबिनेट, सो दे विल चेंज द पॉइंट. सेपरेशन का जो पॉइंट है उसको चेंज कर देंगे और मुसलमान हमेशा हिंदुओं के रहमो करम पर रहेंगे. हिंदूज़ के जो जवाहरलाल नेहरू थे ये पॉइंट
ये पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया था कि हम जो है कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को चेंज कर देंगे। कायद-ए-आज़म ने जल्द ही अपना फ़ैसला वापस लिया और कैबिनेट मिशन का जो अप्रूवल दी थी वो वापस ले ली और रॉन्ग पॉलिसीज़ के अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किया। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट कैबिनेट मिशन कि कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स क्या थे, कैबिनेट मिशन के लॉन्ग टर्म स्कीम्स, शॉर्ट टर्म स्कीम्स किस बातों पर मुश्तमिल थे और उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या बिहेवियर था कैबिनेट मिशन पर। नाउ टुडे our topic is formation of interim government। जब इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई तो फिर क्या हुआ, मेन पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेंबर्स ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट, लियाकत अली खान एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। जब अबूरी हुकूमत बनाई गई, इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई, उसका क्या नतीजा निकला। एट द टाइम ऑफ कैबिनेट मिशन, लॉर्ड वेवल वाज अ वाइसराय ऑफ इंडिया। उन्होंने जब देखा कि कैबिनेट मिशन पर ना मुस्लिम्स की तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन है और ना हिंदूज़ की तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन है, तो उनको लगा कि अगर वो इन दो पार्टीज़ के ख़िलाफ़ कोई भी बात करेंगे तो इस वजह से जंग भी हो सकती है। उसके बाद वाइसराय ने इन दोनों पार्टीज़ से बातचीत शुरू की और उनसे मीटिंग्स शुरू की ताकि मसले को हल किया जाए और इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाए। वाइसराय ने 16 जून 1946 को ये अनाउंस किया कि इंटर्म गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें कांग्रेस के 6 मेंबर्स होंगे, मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स होंगे और जो माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान की उसके 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और ये भी कहा गया कि कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के मेंबर को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी, हर पार्टी अपने मर्ज़ी के मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी और वही इंटर्म गवर्नमेंट के मेंबर्स बनेंगे। वाइसराय ने ये भी कहा कि अगर कोई भी पार्टी इंटर्म गवर्नमेंट बनाने से इनकार करेगी तो दूसरी पार्टी की निगरानी में हम गवर्नमेंट बना लेंगे और जो इनकार करने वाली पार्टी है उसे छोड़ देंगे। इस बात को भी अप्रूव किया गया कि सारे मेंबर्स को इक्वलिटी की बुनियाद पर इंस्टीट्यूशंस दिए जाएंगे और वो इन इंस्टीट्यूशन पर काम करेंगे। सो तमाम महकमों को इन सारे मेंबर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब मुस्लिम लीग में कौन कौन से मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान को सेलेक्ट किया गया, राजा गजनफ़र अली, आई चंद्रीगढ़, मीन इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़, सरदार अब्दुल रब निश्तर, जोगिंदर नाथ मंडल, ये मुस्लिम लीग के वज़ीर थे बुरी हुकूमत के लिए। कांग्रेस के कौन कौन से मेंबरान को सेलेक्ट किया गया। जवाहरलाल नेहरू, भाई पट्टी, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, जीवन राम और आसिफ अली, ये कांग्रेस के मेंबर्स थे। इसके अलावा 3 मेंबर्स जो है वो माइनॉरिटीज़ के थे। माइनॉरिटी मीन्स अदर क्लासेस जो सब कॉन्टिनेंट में थे, उनके भी 3 मेंबर्स अबूरी हुकूमत में शामिल थे। डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया इन सारे मेंबर्स के दरमियान, जिसमें से फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मुस्लिम लीग के पास आया, तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने लियाकत अली ख़ान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। लियाकत अली ख़ान ने अपना बजट तैयार किया विद द हेल्प ऑफ चौधरी मोहम्मद अली। अबूरी हुकूमत 1946 और 47 में बनी। लियाकत अली ख़ान ने अपना बजट तैयार किया। इस बजट के जो अहम इक़दाम थे वो कौन कौन से थे। पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत से इक़दाम किए, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स लगाया गया। इसके अलावा एक कमीशन बनाई गई, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स नहीं देते, कमीशन जो है उन पर तहकीक करेगी।
ये कांग्रेस के प्रपोज़ल थे, कांग्रेस के प्रपोज़ल्स नहीं थे। मुस्लिम लीग ने जो बजट तैयार किया था ये उसके प्रपोज़ल्स थे कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स लगाया जाएगा और जो टैक्स चोरी करते हैं और टैक्स नहीं देते तो उसके लिए एक टैक्स कमीशन बनाई गई जो उन पर नज़र रखेगी और उनसे टैक्स वसूल करेगी। इंडस्ट्रीज़ पर जब टैक्स लगाया गया तो इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात से बहुत नाराज़ हुए क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा माली इमदाद कांग्रेस को फराहम करते थे। जब उन पर टैक्स लगाया गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इन्होंने कांग्रेस से दरख्वास्त की तो कांग्रेस मुश्किल में पड़ गई क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो मुस्लिम लीग के पास थी और वो मुस्लिम लीग को कुछ नहीं कह सकते थे, और अगर मुस्लिम लीग को कुछ कहते भी तो बजट जो है जो लियाकत अली ख़ान ने बनाया था वो सबको पता चल चुका था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती थी। तो कांग्रेस ने ये सोचा कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग को क्यों दी, क्योंकि फाइनेंशियल जो सारे एक्सपेंडिचर थे वो लियाकत अली ख़ान के अंडर थे और कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के रहमो करम पर रह गई थी। ये बात मुस्लिम लीग को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के पास ये बात कांग्रेस को बिल्कुल अच्छी ना लगी कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के पास क्यों है, क्योंकि अखराजात का सारा काम मुस्लिम लीग करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान करते थे। इन मसलों को हल करने के लिए एक जॉइंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें कांग्रेस के मेंबर और मुस्लिम लीग के मेंबर शामिल थे। बहुत ज़्यादा बातचीत करने के बाद, बहुत ज़्यादा बहसो मुबाहिसा करने के बाद मीटिंग जो है वो इस रिज़ल्ट पर पहुंची कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एक मुल्क में रहें। इन मसलों का एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन पार्टीशन है। सरदार पटेल जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने भी ये कहा कि इन तमाम मसलों का एक ही हल है और वो हल पार्टीशन के अलावा कोई और नहीं है। पार्टीशन मीन कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्सा मुस्लिम्स का हो जाए और एक हिस्सा हिंदूज़ का हो जाए जहां वो अपनी रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। हमने इंटर्म गवर्नमेंट के बारे में आज पढ़ा। हमने पढ़ा कि कौन कौन से मेंबर्स मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के इंटर्म गवर्नमेंट में शामिल थे। कांग्रेस के 6 मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स थे। इसके अलावा हमने पढ़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो मुस्लिम लीग के पास आया तो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने लियाकत अली ख़ान को बनाया। लियाकत अली ख़ान ने चौधरी मोहम्मद अली के हेल्प से उन्होंने कुछ प्रपोजल्स बनाए बजट से रिलेटेड। उन्होंने जब बजट तैयार किया तो उसके अहम इक़दामात भी हमने स्टडी किए हैं। मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कुछ अहम स्टेप्स उठाए गए और इंडस्ट्रियलिस्ट पर टैक्स लगाए गए। टैक्स चोरी का मुबाहिसा करने के लिए मुहासबा करने के लिए एक कमीशन बनाई गई जो ये देखेगी कि कौन टैक्स अदा नहीं करता और उनसे टैक्स वसूल करेगी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इमदाद फराहम करते थे, तो जिस वजह से उन पर जब टैक्स डाला गया उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और वो अपनी शिकायत जो है कांग्रेस के पास लेकर गए, क्योंकि वो ऑलरेडी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मदद फराहम करते रहते थे। कांग्रेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों मुस्लिम लीग के पास है, क्योंकि फाइनेंस के लिए कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स के रहमो करम पर रह गई। तो इस वजह से बहुत से तनाज़ात हुए, बहुत से मसाइल पैदा हुए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान। तो एक मीटिंग बुलाई गई, जॉइंट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि इन मसलों का बग़ैर पार्टीशन के कोई और हल नहीं है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंटर्म गवर्नमेंट. I hope all the things are clear to you. Have a nice day. Allah Hafiz.